नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सिंगल सेशन से आपके 10 से 15 नंबर पक्के होने वाले हैं। क्योंकि साथियों, जो इस समय एग्जाम चल रहा है रेलवे ग्रुप डी का, उसमें सबसे अधिक करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, वो भी 2026 के ही करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो आज का यह सेशन हम आपके पूरे सिलेबस को देखते हुए ये सारे क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार किए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया है। साथियों, विश्व जल दिवस 2026 की अगर बात करी जाए तो यह कब मनाया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। साथियों, ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, 22 मार्च इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व जल दिवस पहली बार जो मनाया गया था 1993 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1993 में मनाया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे। और भारत में, याद रखेंगे, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है। साथियों, जल पुरुष। साथियों, जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत में जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त सैन्याभ्यास लामित्य 2026 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। यह जो हुआ भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत और सेशल्स। ऑप्शन नंबर डी। साथियों, भारत और सेशल्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, अगर सेशल्स की जो राजधानी की बात करी जाए साथियों, इसकी राजधानी की अगर बात करी जाए तो इसकी राजधानी कहाँ है। इसकी राजधानी है विक्टोरिया। क्या है साथियों? इसकी राजधानी है विक्टोरिया। याद रखेंगे, इसकी राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया इसकी राजधानी है। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखेंगे, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या है, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सिक्किम के पाक हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा। साथियों, पाक हवाई अड्डे का जो नाम बदलकर रखा जाएगा किसके नाम पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिलोचन पोखरेल। त्रिलोचन पोखरेल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। साथियों, सिक्किम जो है ना, सिक्किम जो है भारत का पूर्ण जैविक राज्य, पहला पूर्ण जैविक राज्य बना है, जैविक राज्य बना है। इस बात को भी आप याद जरूर रखेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसके जो नए महानिदेशक बने हैं वह कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर विक्रम यादव। कौन बने साथियों? वीर विक्रम यादव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर डीजीसीए की बात कर जाए साथियों, डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। साथियों, न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में साथियों इसका मुख्यालय स्थित है। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है। साथियों, भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर की अगर बात कर जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरभद्रन रामनाथन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी साथियों, वीरभद्रन रामनाथन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। साथियों, इसे भूविज्ञान और खगोल विज्ञान का क्रैफोर्ड पुरस्कार को साथियों भू विज्ञान, याद रखेंगे, भू विज्ञान का ऑस्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? भू विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। साथियों, भू विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। किसको? क्रैफोर्ड पुरस्कार। इसको आप याद रखेंगे। इसकी शुरुआत 1980 से हुई थी। कब से हुई थी? 1980 से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव किसने जीता है। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद का जो चुनाव जीता है वह जीता है रोमेन रादेव ने। किसने साथियों? रोमेन रादेव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर बुल्गारिया, साथियों बुल्गारिया की राजधानी, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बुल्गारिया की जो राजधानी है वो है सोफिया। कहाँ है राजधानी इसकी? सोफिया है। और इसकी मुद्रा जो है लेव है। क्या है इसकी मुद्रा? लेव। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने 16वीं भैरव बटालियन का गठन कहाँ किया है? 16वीं भैरव बटालियन का जो गठन किया है कर्नाटक के बेलगावी में। कहाँ पर साथियों? कर्नाटक के बेलगावी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कर्नाटक के बेलगावी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का जो प्रमुख लोक नृत्य, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कर्नाटक का जो प्रमुख लोक नृत्य है वह कौन सा है? कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान। क्या है साथियों? यक्षगान इसका प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस 2026 कब मनाया गया? साथियों विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, साथियों 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस 2026 मनाया गया। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस 2026। यह पहली बार 1970 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1970 में यह मनाया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, साथियों जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था वह कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो था वो 1992 में हुआ था। 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था, यानी प्रथम, याद रखेंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में 9वें प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? 9वें प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीएच श्रीनिवासन राव को। किसको साथियों? डॉक्टर सीएच श्रीनिवास राव। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरित क्रांति, हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 1967 में हुई थी, 1966-67 में हुई थी। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 कब मनाया गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 25 जनवरी, साथियों 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्वाचन आयोग, साथियों भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी के याद में इसको मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा? साथियों अशोक चक्र की अगर बात कर जाए तो सम्मानित किया जाएगा किसको? सुधांशु शुक्ला। सुधांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। अशोक चक्र जो है शांतिकालीन में दिया जाने वाला, शांतिकालीन, याद रखेंगे, शांतिकालीन में दिया जाने वाला सबसे जो है क्या है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार साथियों, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। इस बात को आप याद रखेंगे, वीरता पुरस्कार है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके जो नए राज्यपाल बने हैं वह कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर एन रवि। कौन बने हैं साथियों? आर एन रवि। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी साथियों, आर एन रवि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस एजेंसी ने आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया है? कौन सा साथियों? आर्टेमिस 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा। साथियों किसने? अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने। अगर नासा की स्थापना की बात कर जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को साथियों नासा की स्थापना हुई थी। इस बात को आप याद रखेंगे। इसका मुख्यालय साथियों, इसका मुख्यालय की बात कर जाए तो वाशिंगटन डीसी यहाँ का मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है?
किसने किया है? अश्विनी वैष्णव जी ने। इसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी साथियों, कर्नाटक के बेंगलुरु में। साथियों बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, सिलिकॉन सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। और इसे स्पेस सिटी क्या नाम से? और स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। इसरो का जो मुख्यालय है साथियों, इसरो इसरो का जो मुख्यालय है वो भी बेंगलोर में ही स्थित है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में ही स्थित है। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी आने बाकी हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस 2026 की अगर बात करी जाए तो यह मनाया गया कब? इसका सही आंसर 4 फरवरी। साथियों 4 फरवरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों कैंसर, जो कैंसर का अध्ययन करता है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? ऑन्कोलॉजी। याद रखेंगे, इसको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है कालिंगा लांसर्स ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए साथियों, कालिंगा लांसर्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉकी इंडिया का जो गठन था, हॉकी इंडिया लीग, इसका जो गठन था वह 2009 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 2009 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा जो हमारा अगला प्रश्न है। भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल किस संस्था ने लॉन्च किया है? कौन सा साथियों? ओमेगा बॉल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहां पर आयोजित हुआ? वायु शक्ति 2026 ये आयोजित हुआ है जैसलमेर के राजस्थान में। कहां पर? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी साथियों, जैसलमेर के राजस्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना की स्थापना, याद रखिएगा, भारतीय वायु सेना इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932। 8 अक्टूबर 1932 को साथियों इसकी स्थापना हुई थी। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 8 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया साथियों? 8 मार्च को मनाया गया। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों, अगर बात करी जाए राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या रहेगा? अगला प्रश्न हमारा है, मार्च 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के मधुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दी है? यह मंजूरी दी है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी साथियों, तमिलनाडु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु से रिलेटेड इसका प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य साथियों, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो याद रखेंगे, इसका शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य की अगर बात कर जाए तो यह भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, एशिया क्षेत्र से किस महिला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है बोरिन कीम को। किसको? बोरिन कीम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। गोल्डमैन साथियों, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार इसको ग्रीन नोबेल क्या कहा जाता है साथियों? ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। और इसकी पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1989 से हुई थी। इसकी शुरुआत 1989 को हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा
अगला प्रश्न है, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? साथियों, ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से यह सम्मानित किया गया किसको? फ्रैंक मर्ले को। ऑप्शन नंबर सी साथियों, फ्रैंक मर्ले इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, ब्रेक थ्रू पुरस्कार को विज्ञान का, साथियों विज्ञान का ऑस्कर भी कहा जाता है, विज्ञान का ऑस्कर भी कहा जाता है, यानी ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। साथियों, गणित का सर्वोच्च पुरस्कार, जो गणित का सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो होता है एबल पुरस्कार। इसको भी गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? साथियों, इसका खिताब जो जीता है वह जीता है बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर बी साथियों, बांग्लादेश। जिसकी राजधानी की बात कर जाए तो इसकी राजधानी है ढाका, और इसकी मुद्रा है टका। और सैफ साथियों SAAF यानी सैफ की जो स्थापना हुई थी वो 1997 में हुई थी, इसको भी आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, अप्रैल 2026 में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? 9वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ पोर्ट लुइस, मॉरिशस। साथियों, मॉरिशस में, पोर्ट लुइस में यह हुआ। कहां पर हुआ? पोर्ट लुइस, मॉरिशस। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज किसने जीता है? साथियों, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज किसने जीता है? किसके लिए? तो इसने जीता है द गोल्ड रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। यह जो पुस्तक है इसके लिए यह पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके सही आंसर की बात करी जाए तो विलियम डेम्परिल ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी साथियों, विलियम डेल रिम्पल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? इसका जो कार्यभार संभाला है वह प्रवीण कुमार ने संभाला है। किसने? ऑप्शन नंबर डी साथियों, प्रवीण कुमार ने इसको संभाला है, इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। साथियों, जो ये BSF है यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1 दिसंबर, याद रखेंगे, 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है, कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन 2 स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है हावड़ा और गुवाहाटी के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली वंदे भारत ट्रेन, साथियों जो पहली वंदे भारत ट्रेन जो थी वह कब चली थी? वह चली थी 15 फरवरी 2019 को यह चली थी। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, अपनी व्यापक शारीरिक नीति का मसौदा करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर सी साथियों, केरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल को ही मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। इसके प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं साथियों? इसके प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर ग्रुप डी के एग्जाम में तो बार बार पूछे जाते हैं, शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथकली। कौन सा साथियों? कथकली और मोहिनी याद रखेंगे, मोहिनी अट्टम। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक का सरलंबा जतारा किस राज्य में मनाया जा रहा है? सरलंबा जतारा यह मनाया जा रहा है कहाँ पर? इसका सही आंसर तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी साथियों, तेलंगाना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने 275 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया है? मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किसने किया है? तो जापान ने किया है। ऑप्शन नंबर सी साथियों जापान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है, इसको भी आप याद रखेंगे, इसकी राजधानी टोक्यो है। और इसकी मुद्रा है येन। इसकी मुद्रा क्या क्या है? येन। इस बात को आप याद रखेंगे। और यहाँ की संसद संसद का जो नाम है वह क्या है? संसद का नाम है डाइट। क्या नाम है साथियों? डाइट इसकी संसद का नाम है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा प्रतिष्ठित पॉली उमरिगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या? शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर बी साथियों शुभमन गिल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। साथियों बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? जो हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय साथियों हमारा क्या अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 कब मनाया गया? साथियों विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 यह कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हमको ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया 10 अप्रैल को। कब मनाया गया? 10 अप्रैल। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? यह जो पुस्तक है जो रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवीन कुंदू। कौन है? नवीन कुंदू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एति गोली दूतीपात योजना किस राज्य ने शुरू करी है? एति गोली दूतीपात योजना को शुरू किया है किसने? इसका सही आंसर असम राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी साथियों असम राज्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू की है? साथियों अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू की है किसने? असम ने। ऑप्शन नंबर बी साथियों असम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 19वां प्रवासी भारतीय दिवस 2026 कब मनाया गया? 19वां प्रवासी भारतीय दिवस 2026 9 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी साथियों 9 जनवरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा हमारा। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चीफ सुप्रिंटेंडेंट कौन बनी है? साथियों इसकी जो पहली महिला चीफ सुप्रिंटेंडेंट बनी है वह कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर एम नईमी। किसने साथियों? आर एम नचमई। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी? एनपीसीआईएल। साथियों एनपीसीआईएल की जो है पहली महिला चीफ सुप्रिंटेंडेंट कौन बनी है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? किससे साथियों? जीते जी इलाहाबाद। किससे? जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है किसको? ममता कालिया। ऑप्शन नंबर ए साथियों ममता कालिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी की अगर बात कर जाए, साहित्य अकादमी इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1954 से साथियों इसकी शुरुआत हुई थी। इस बात को आप याद रखेंगे। यह कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। किसने? 24 भाषाओं में दिया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए इस प्रकार आज के इस क्लास में हमने कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा जो आपके एग्जाम रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आगे आने वाले अगले क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ आपके रीजनिंग मैथ और के भी सेशन लेके आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।